अमीर किसको बोलते हैं? जिसको चाह नहीं है, चिंता नहीं है। चाह गई चिंता गई, मन हुआ बेपरवाह। जिस जीव को चाह नहीं, सो शान का शाह। जिसको चाह है उसको चिंतन चलता है, ये राइट है, ये रॉन्ग है, क्या करें, कैसा चलें, कैसे करें। पर जो राइट पाथ पर है वो निरीक्षा हो सकता है। निरीक्षा होने में बहुत आनंद आता है, बहुत मजा आता है। फिर ये मजा ले सकते हैं। ये मजा उसको मिलता है जो निरीक्षा है। उसको भगवान भी जीत नहीं सकेगा जो कोई ऐसी चीज देके और माया में गिरा सके। भगवान को भी ताकत नहीं है निरीक्षा वाले को जीत सके, या कोई ऐसा पदार्थ दे जो हम उसमें नीचे आ जाएं। कभी ना आ जाएंगे। ये माया मेरे राम की खिनावे खिन जाए, एक मिलाए राम से एक नरक ले जाए। वह माया कौन सी है? ये माया बाडी है। ये बाडी में अहंकार है, बाडी में विषय विकार है, बाडी में सब कुछ विकार होता है। गुरु देह से मुक्त करता है, देह से मुक्त करता है। तो तू देह से कोई भी गलत कर्म न कर। वो गलत कर्म होता है क्योंकि अंदर अज्ञान पड़ा है। अज्ञान माना बेसमझी। बेसमझी से हमको दुनिया का पदार्थ बहुत अच्छा लगता है, पर भगवान इतना अच्छा नहीं लगता है। जब भगवान जो सृष्टि का मालिक है, जो घट घटवासी है, जो ऑलवेज तुम्हारे साथ है, उसको तुमने भुलाया कैसे? सब याद है, घर याद है, ये याद। जैसे होटल में जाते हैं, वेयर को बुलाते हैं, ये लाओ ये लाओ। तुमने भगवान को ऐसा करके रखा है, पर प्यार से नहीं रखा है। प्यार जो तुम्हारे को है भगवान के लिए, तो लव ऑल से होगा, ऑल अलाइक। सबको प्यार करेगा, कोई बुरा नहीं है भले मन के वास्ते। न छोटा है न बड़ा है, न तू है न मैं हूँ। ये वर्ल्ड में छोटा बड़ा भाई, ये बड़ा भाई है, ये छोटा भाई है, छोटी बहन है, ये बड़ी जेठानी। ये बड़ा तुमने रखा है। भगवान बोलता है सब में घट घटवासी करके देखो, तो भगवान तेरे को अंदर आवाज देगा। तू कभी भी गलत कर्म नहीं करेगा। आज भी अपने ऊपर तू कृपा करेगा। कृपा करे जे आपनी, तो गुरु का शब्द कमाए। गुरु का जो शब्द है, गुरु का जो ज्ञान है, तू अपने में लाएगा। पर अपनी कृपा, मेरी कृपा नहीं। हम तो लख कृपा करेंगे, सबके ऊपर करेंगे, पर फर्स्ट तुम्हारी कृपा। एक स्टेप तुम बढ़ाओ तो 10 स्टेप हम बढ़ाएगा। और तुम इस तरह ज्ञान नहीं सुनो जैसे कोई शमशान में जाता है तो वैराग आता है, नहीं। पर तुम दिल से सुनो तो तुम्हारी लाइफ आप ही चेंज हो जाएगी। तुमको चेंज करना नहीं पड़ेगा। जब ये रस आवे तब वो रस नहीं भावे। जब ये भगवान का रस आता है, आत्म रस, आपको मालूम होना चाहिए जो विषय विकार का रस है वो उसी टाइम भोगने के टाइम आता है। पीस, आनंद हम बोलते आता है, पर वो एक सेकंड के लिए जुगनू की तरह। जुगनू है ना जंगल में, जरे अंधेरा और जरे लाइट। ऐसे तुमको संसार में जो पीस मिलेगा, ब्लिस मिलेगा, आनंद मिलेगा। हम नहीं बोलते हैं विषय विकार में आनंद नहीं है, पर वो एक झलक है ना। हम तो 24 घंटा उस ब्लिस में है। जो ब्लिस तुम एक सेकंड लेता है किसी खाने में, पीने में, भोगने में, कंपनी में, जो एक सेकंड देखता है ना, जब तू भोगता है तब है ना, फिर तो तुम्हारे आगे अंधेरा ही अंधेरा है, हमारे आगे लाइट ही लाइट है। क्यों? कि हम 24 घंटा उस रस में है, आत्म रस में। और दुनिया में आत्म रस का मालूम किसको भी नहीं है। सबको यही रस है, तो पोजीशन है तो रस है, जगत है तो रस है, ये है तो रस है। पर रस सच में विलिंगली हम समझें तो ये सब मेरी चीज नहीं है। त्याग न करें, ग्रहण न करें, कुछ खोया नहीं, कुछ पाया नहीं, पर मन की एक सफाई है। जब तुम्हारे मन में मन की सफाई होगी तो फेस अपना अच्छी तरह दिखाएगा, सारी दुनिया में ऐसे चलेगा। जन्म से लेके एक भी गलत कर्म आदमी करता है उसको भूलता नहीं है, तो मन में चिंतन चलता है मेरे से ये भगवान गलत कर्म क्यों होता है। अर्जुन पूछता है भगवान तू तो नहीं मेरे से गलत कर्म कराता है? तो भगवान बोलता है मैं कभी बच्चे से गलत कर्म कराएगा? आज तू बेटे को बोलेगा तू गलत कर्म कर, पर तेरा इच्छा, तेरे अहंकार अंदर छिपा पड़ा है, छिपा पड़ा है। जो टाइम टाइम पर इच्छा अहंकार निकल आता है, इच्छा अहंकार निकल आता है। तो टाइम पर जब ये हमको भगवान याद आएगा या सत्संग याद आएगा तो हमारे से गलत कर्म कभी ना होगा। गलत कर्म करने लाए तुम उसको कुछ भी दे के सबको हाथ जोड़ो। ज्ञान के बाद कल इनको मैंने मजेदार बात सुनाई। मैंने बोला वो गणेश भगवान को तुम लड्डू क्यों खिलाते हैं? पता है उसको लड्डू खिलाते हैं, किसको वो हनुमान को तेल चढ़ाते हैं, सत्संग में जाके प्रसाद बांटते हैं, किसको कैसी है प्रसाद उस देवी माता के ऊपर बल चढ़ाते हैं, ये करते हैं। कई प्रसाद है दुनिया में, हर एक देवता को अलग अलग देता है।
अच्छा, अभी हम भी हर एक को अपना अपना प्रसाद दें, भाई इसको क्या जरूरत है, इसको क्या जरूरत है, इसको क्या जरूरत है। जिस सबकी हम जरूरत पूरी कर सके तो हम समर्थ हुआ ना, भगवान हुआ ना, जो सबकी जरूरत है मैंने पूरी किया। कोई भी हमारे दर से खाली नहीं जाता है। यही बोलता है तो संतन जे दरबार में खुद राज खुदा का है, खुदा का राज है और वे सबकी मनोकामना पूरी करता है। तो हमारे पास बड़े में बड़ी कामना कौन सी होती है? जो ये छोटी छोटी चीज तो मिलती रहती है और मिलेगी भी, प्रारब्ध अनुसार छोटी छोटी चीज सबको मिलती है, पर बड़ी चीज जो है वो सबसे बड़ा भगवान है। वो हमको मिला तो सारी दुनिया हमको रूंग में मिलेगी, ऊपर से मिलेगी सारी दुनिया। हम सारी दुनिया का फैमिली मेंबर है, ऐसा लगता है। जात हमारी आत्मा और परमेश्वर परिवार, ये सब परमेश्वर का परिवार है। एक ही परमात्मा है जिसका ये सब फनिनाल ऑल इन वन, वो सब हो गया। एनएक्सी भगवान भर गया। न तुम्हारे लिए भगवान ने माया बनाई, न जगत बनाया। ये तो सोने मिट्टी में तुमने मन रखा ना। भगवान बोल रहा है मैं ही हूँ, जड़ भी मैं हूँ, चेतन भी मैं हूँ, मिट्टी भी मैं हूँ, पत्थर भी मैं हूँ, ठिक्कर भी मैं हूँ। उनके सिवाय एक तिनका भी नहीं है, आप तिनका बना नहीं सकेंगे। सब चीज बनाएंगे पर मटीरियल भगवान से आया, सब चीज भगवान से आई, तुम्हारे से कौन सी चीज आई? तो हमेशा गलत कर्म करने से तुम अपने को देखना तो कभी वापस आएगा गलत इस माया से। माया टोटल गलत है, वापस आने का जरूर है, नहीं तो अंत काल में देखो क्या हालत होगी मनुष्य की। उसी टाइम बीमारी आती है, दुख आता है, हालत आती है तो आदमी वीक हो जाता है। तो हम हमेशा स्ट्रांग कैसे रहें भाई? ऐसा कोई दवा है जो हमेशा हम स्ट्रांग रहें? तो आत्म उन्नति, आत्म विचार और गलत कर्म हम अजी वापस कर दें तो भगवान मैं माया में गया पर कोई निकालने वाला नहीं था। आप समझना, तो माया से निकालने वाला कौन होता है? जो मायापति होगा, जिसको एक कोड़ी की भी इच्छा न होगी। जे हम संत को बेटा दिया, उसने अंगीकार किया तो भी उसमें माया में मन गया ना। अच्छा, उसका मन नहीं गया, उनके चेलों का भी न जाए ना। वो जो जितने चेले हैं वो तो बेचारा वीक है, उसको तो ज्ञान भी नहीं है। संत रखे तो भी और बात है, पर उनके चेले संभालेगा तो उसकी बुद्धि भी बेस्ट हो जाएगी। वो आया था गुरु के पास तो मेरे को मुक्ति मिले, मेरे को शांति मिले, मेरे को पीस मिले, पर उन संतों ने क्या किया? उसको बोला ये आश्रम संभालो, ये मेरा शिष्य संभालो, ये मेरा गधेला संभालो, ये तुम ये। तो वो बेचारा माया में क्यों जाए? हमको दया आती है, बहुत दया आती है अपने बच्चों के ऊपर। कोई भी हमारे पास कोई इतनी मिठाई जरी लेके आता है, हम बोलते हैं संभालेगा कौन? वापस दूसरे आदमी को देके खाली होके घर साफ करके बैठने का, चींटी कौन रखेगा? मतलब है ये माया जो है ना सबको भुला देती है, संत को नहीं बुलाएगी। तू बोलेगा मेरा गुरु सर्वसमर्थ है, हमने माना, पर जो शिष्य संभालेगा वो भी बेचारा दुखी होगा। जैसे माँ बाप न संभाले, बच्चे संभाले, कितना उलझन में बच्चे पड़ेगा। तो हमारे को दया होती है तो ये घर छोड़ के मेरे सामने सत्संग में आए, इसको तो माया से बचाए ना। हम सर्वसमर्थ है, हम तो ताटले सो सकते हैं, फिर भी संभालेगा कौन? तो इसमें क्या होता है? ज्ञान गुम हो जाता है। माया संभाला या भगवान का ज्ञान संभाले? भगवान का ज्ञान इतना बड़ा है, अकुट खजाना है। अकुट खजाना गुरु देता है, वो ज्ञान का देता है। माया वो बोलते हैं सुतधारा और लक्ष्मी पापी को भी होए, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ तो। सच्चे गुरु का कथा मिले, सत्संग मिले। माया तो सुतधारा लक्ष्मी पापी को भी होए। आज वैश्या को भी सब 4-4 मोटर है तो क्या हुआ? वैश्या को भी कहीं पदार्थ मिलता है तो क्या हुआ? वो पदार्थ पर ही रहेगा, वो नहीं होगी। कहीं बीमारी लग जाती है जीते ही तो वो यूज नहीं कर सकते हैं। तो सुतधारा, बेटा, स्त्री, धन, वो बिल्कुल नीच को भी है, पर ये ज्ञान नीच को नहीं होता है। ये ज्ञान उच्च को होता है जो अपने ऊपर कृपा करे जे आपनी तो गुरु का शब्द कमाए। गुरु जो एक भी शब्द तुमको समझ में आ जाए तो भाई ये टोटल जो माया है वो पीस ऑफ माइंड नहीं देगा। टोटल माया, कितनी भी माया मिले, हमारे को तो दुख होता है तो भाई माया में मन कैसे? मन माया में रम रहे हो, विसरे गोविंद राम। मन जो है वो माया में समझो गया, आज इधर गया, आज इधर गया, आज इधर गया। चौधारी तुम्हारा मन फंसा पड़ा है, अटका पड़ा है। फंसा भी नहीं है, अटका है, तुमने अटकाया है। अभी तुम ही निकाल सकते हैं, पर थोड़ी गुरु की मदद होना चाहिए। सतगुरु सिख का बंधन काटे, पर गुरु का सिख विकारते हाटे। गुरु का जो सिख बने वो विकारते हाटे। नाम कितना भी जप करेगा तब करेगा,
पर सत्संग के सिवाय किसी का उद्धार नहीं हुआ। वो सबने, योगियों ने, सबने, संतों ने ये सिद्ध किया है। तो सत्संग करने के सिवाय कभी ये मन की मैल नहीं निकलती है। ये रोज रोज जो कोई आता जाता है तो रोज सुजागी मिलती है आत्मा की। आत्मा ढकी पड़ी है इस देह अध्यास से। जीव आत्मा है, जीव भाव है, बड़ी आत्मा है, ठीक है मैं आत्मा हूँ, पर परमात्मा सबकी आत्मा मेरी आत्मा है, तुम सबकी आत्मा। मैं जानती हूँ ये मैं हूँ, ये मैं हूँ। इसका दुख मेरे को अपना लगता है, इसका सुख मेरे को अपना लगता है। ऐसे लगता है जैसे ये मेरे प्राण है। मैं तुमको जुदा नहीं समझते है, मैं ABCD नहीं देखते है, फलाना फलानी ये भी नहीं है, पर मेरा प्राण है सब। आगे न हुई जान तो साहब नहीं जो है करो। आगे ये पता नहीं था तुम्हारा प्राण मेरा प्राण एक है, तो हम तुमको कैसे शूट करें, कैसे मारें, कैसे दुखी करें, क्योंकि मेरा ही इधर प्राण है ना। प्राण तो एक है, वायु भी एक है, तो सब हम एक है। फिर हम किसको दुखी करें, किसको सुखी करें, किसको अपने से जुदा समझें। खुदा और जुदा, नो हियर नो वेयर, है तो यहाँ ही है, नहीं तो कहाँ भी खुदा तुमको नहीं मिलेगा, कहाँ भी भगवान तुमको नहीं मिलेगा। ये तुमने नियर से नियर नहीं देखा, डियर से डियर, प्यारे में प्यारा हमको है भगवान, क्योंकि प्राण प्यारा है ना। देखो एक राजा संत को बोलता है मेरे को कोई बच्चा चाहिए। संत बोलता है किस लिए बेटा चाहिए, तुम बोलो। जी पर मेरे को बेटा चाहिए। ऐसे ही विवेक उनका बंद है, पर बेटा चाहिए। संत उसको लेके गया जंगल में, बहुत कड़ी धूप थी। तो उसने क्या किया, एक बांदरी एक बच्चे के ऊपर चढ़ के खड़ी हो गई। चींदे को इसको पाँव जलता है तो बच्चे के ऊपर ही ऐसा करके और ये खड़ी हुई है। इसीलिए तुमको बेटा चाहिए, क्योंकि तू उसके ऊपर राज करेगा ना बेटा। चल जल्दी कर, ये कर वो कर, मेरी फैक्ट्री संभाल, मेरा ये घर संभाल, मेरा ये कर, भाई मेरे पीछे ये मेरा संभालेगा। तो तेरी चीज आई कहाँ से? सब कुछ तो भगवान का है और भगवान ही है। एवरीथिंग इज गॉड, एवरीवेयर इज गॉड। भगवान चले, तेरी विल चले, मैं क्यों विल करके जाऊं? फिर हम देगा, फिर कोई उससे भी लूट सकता है, कोई जा सकता है तुम्हारे आगे। कभी जाती है, कभी कमती है, तो किसकी भी चलती नहीं है। एक न चले नाल, पर केवल सचारा हो केवल कूड़े टूटे पाल। बोलता है हुक्म रजाई चलना, नानक लिखिया नाल। भगवान के हुक्म में हम चल रहे हैं, आ रहे हैं, खा रहे हैं, देख रहे हैं, सब हुक्म में अंदर हर को, बाहर हुक्म न कोई। जो ड्रामा होने वाला है वो होगा। हम बोलेगा ये ड्रामा न होवे, ऐसा बात नहीं है। जो ड्रामा, जो तुमने संकल्प किया, आज किसी ने संकल्प किया तो इधर पहुंचना पड़ता है। कोई भी किधर संकल्प करता है तो उधर जाना ही पड़ता है। हम समझते हैं संकल्प में सृष्टि है, नो कैसे करें। ड्रामे में जो पार्ट प्ले होना है तुम्हारा भी होगा, मेरा भी होगा, पर जो तू इच्छा अहंकार से ड्रामा करता है वो गलत है। जो तुम्हारी विल है, हमारी विल देखो कोई भी नहीं है, हम तो तेरी विल पर चलता है। मेरे को अपनी विल कोई भी नहीं है, तुम्हारे को अपनी विल है, अपनी डिजायर है, दोनों खराब है। वो आदमी नरक में जाता है जो अपनी विल, अपना इच्छा, अपना फल, अपना ये अपना अपना करता है। इसीलिए दुनिया में बोलता है गुरु करना चाहिए, पर गुरु करना नहीं चाहिए। गुरु आप ही हमको अपना बुलाएगा। खुदा माना खुद आता है, खुद आता है, उसको करना नहीं पड़ता है। मत भूलना, तो तुमको गुरु कभी करने का है, जाके नाम लियो, नाम लियो। ये क्या है, नाम काय का लेने का है, काय का देने का है। जे हम तुम्हारा है तो तू मेरा जरूर होगा, नेचुरल। जे पिता अपने बालक से विछड़ कर सुख से कभी ना सोच सकता। जो पिता है परमात्मा, वो बच्चे से कैसे अलग होके रहेगा? पिता जरूर अपने बच्चों को बुलाएगा। जे भगवान ने जानबूझ खाटे में घेरे, पर गुरु ने काटी ममता मेरे। जे भगवान ने हमको ऐसा माया में फेंका तो उसका ही काम है निकालना। फेंका क्यों? सागर में हमको दुनिया में भेजा, पर तरना नहीं सिखाया तो काम क्या हुआ? फिर तो हम डूबते ही जाएंगे। इसीलिए भगवान ने जानबूझ खाटे में घेरे, पर गुरु ने काटी ममता मेरे। वही गुरु बन के आता है, वही तुमको माया में भेजता है। तो तुम संसार में तिरपत होके आओ, फुल होके आओ। तो संसार में क्या रखा है? कभी फुल स्पंज है हमारे जैसा कोई दुनिया में? फुल स्पंज नहीं है। हमारे को कोई भी डिजायर नहीं है। तुम भले उल्टा सीधा करके मेरे को देखो तो डिजायर लेस है, तभी ये सब मेरे है। जे हमको एक भी डिजायर होवे तो तुम सब मेरे हो नहीं सकते हैं। ये प्रेम है, अंदर की तार है, अंदर की आत्मा है। अंदर आत्म जे मिले तो मिल्या कहिए सो। और भगवान ने 5 जोड़ दिया साथी, पर गुरु ने चुरा दिया उन्हें थी। गुरु ने ऐसी रमत किया, अंदर ही अंदर चाबी ऐसी फेरा, जो अंदर है 5 ही विकार पता नहीं कहाँ चला गया है। 5 विकार है, लूटते थे, दिन रात लूटते थे।
इच्छा करो, अहंकार करो, लोभ करो, मोह करो, इधर जाओ उधर जाओ। भाई त्रिपति के लिए ना मनुष्य को चाहिए सुख, शांति चाहिए, पीस चाहिए। उसके लिए समझो उल्टे रास्ते में जाएगा तो वापस कब आएगा? पर गुरु के कृपा से वापस आ। ओ भूल न पाए, भूल न पाए सतगुरु तेरे एहसान। आना होगा जीवन भर सतगुरु तेरे द्वार। कण कण वासी घट घट निवासी, सब में है तू ही समाया। जिधर देखूं तेरा नजारा, तुझ सा ना कोई है प्यारा। ओ पलना बिसरे, पलना बिसरे सतगुरु तेरा दीदार। आना होगा जीवन भर सतगुरु तेरे द्वार।